क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मतलब फैक्टराइज करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, x का पावर 1 है। तो जब इसको हम फार्मूले के ज़रिए 5 तरीके हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन के, तो यहाँ पर इजीली फार्मूला आपको नज़र आ जाएगा। इसका हम फार्मूला बनाएंगे a² माइनस b² और नीचे है 5 माइनस x। तो ये बाई फार्मूला इस तरह फैक्टराइज हो जाएगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये फैक्टराइज हो गया, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है। तो इसको भी हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 5 माइनस x। इसमें क्या है, इसमें आपके पास x प्लस है, y 5 माइनस है और नीचे 5 प्लस है और x माइनस है। सिर्फ माइनस का फ़र्क है, जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास -1 रह जाता है। तो -1 इंटू एक्स प्लस 5 आपका जवाब आ गया। आप -1 की जगह आप सिर्फ इसका साइन माइनस लिख दें, फिर भी ठीक रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका साइन माइनस, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों इसके आंसर्स ठीक हैं। आपको 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो ये तो एक ही टर्म है, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, और ये जो है इसको फैक्टराइज कर लेंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग का मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी स्प्लिटिंग का मेथड है और ये एक दूसरे के साथ वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप x² लिखें, 4 1s are 4, 4 plus 1 is 5। तो ये स्प्लिटिंग से हम 4x प्लस x लिख सकते हैं और प्लस 4 डिवाइड बाय 4y³ इंटू 2y² ओवर x²। यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3। तो 2x प्लस x प्लस 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 4 आ जाएगा। नीचे 4y³ इंटू 2y² और यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आया, प्लस 1 लिया तो x प्लस 2 आया। ऊपर आपने x प्लस 4 कॉमन लिया तो आपके पास x प्लस 1 आया, और नीचे 4y³ इंटू 2y² x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। ये x प्लस 1, चूँकि यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन को हमारे पास ये एक ही 2 नहीं है, ज़रब में आप इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर आप इसका LCM लेते। तो यहाँ पर ये और ये एक ही क्वेश्चन है, ये इसके 2 पार्ट्स नहीं है, ये एक ही पार्ट है। और यहाँ पर 2 को इस 4 के साथ कैंसिल करें, 2 रह जाएगा और y², ऊपर y² है, नीचे y³ है, तो नीचे एक y रह जाएगा और ऊपर से x प्लस 4 न्यूमरेटर में रह गया और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया x प्लस 2। ये कैंसिल नहीं हो सकता। और आपके पास एक नीचे जो है y, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि ज़्यादा है 3 तो इसका पावर माइनस हो जाएगा y के साथ, तो एक y रह गया। हमारे पास आया जवाब x प्लस 4 ओवर y इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये 2 जो रह गया है तो यहाँ पर भी वो 2 आ जाएगा और वो 2 यहाँ पर भी आंसर में आ जाएगा। ये
आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर भी दो फैक्टर्स हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका राइट जो आपको रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, और उसमें 3 फैक्टर्स हैं तो उसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर, ये जो है स्प्लिटिंग फॉर्म में -4x, क्योंकि 4 1s are 4, 4 + 1 is 5, तो दोनों जब प्लस करते हैं तो दोनों को माइनस साइन देंगे, ये खुद बहुत प्लस हो जाएगा। और नीचे देखें 4 1s are 4 और यहाँ माइनस है तो 4 से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x + x, इसमें फ़र्क है, वहाँ पर प्लस है तो 4 1 को हमने एक साइन दिया, यहाँ पर माइनस है तो 4 और 1 को हमने अपोजिट साइन दिए, और जो हमें चाहिए था उसको बड़ा जो फिगर है उसको वही वाला साइन दिया और जो छोटा फिगर है उसको अपोजिट साइन, तो अपोजिट से वो और -4 अपनी जगह पे। यहाँ पे मैं इसको प्लस मल्टीप्लाई बनाता हूँ तो x - 1 ये जो है डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा और इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और फिर इसको फैक्टराइज नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये तो एक ही फैक्टर है तो ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला। इसमें हमने फिर कॉमन लेना है तो x - 4 और -1 कॉमन लिया तो अगेन साइन चेंज करके x प्लस हो जाएगा और 4 माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों देखें एक जैसे ब्रैकेट्स आ गए। यहाँ पर भी x आपने कॉमन लिया तो x - 4 और +1 कॉमन लिया, जो थर्ड टर्म साइन है वही वाला कॉमन लेंगे। ऊपर थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लिया, नीचे थर्ड टर्म प्लस है तो प्लस कॉमन लिया, और x - 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पर x - 1 है तो वो कॉमन आप वही एक ही फैक्टर है तो इसी तरह उतारते जाएं, और यहाँ पर आप पेयर्स बनाएं तो इसमें x स्क्वायर कॉमन है तो नीचे आ गया x - 4 और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी थर्ड टर्म का साइन और 1 और यहाँ पर x - 4, तो ये सब फैक्टराइज हो गए। अभी देखें x - 4 और इसका दूसरा फैक्टर x - 1 हो गया, और नीचे x - 4 इंटू x + 1, तो इसको आप इधर x - 1 है ऊपर और नीचे x - 4 आया और x स्क्वायर + 1 आया। दो फैक्टर्स हैं लेकिन ये इररिड्यूसिबल है, मज़ीद इसके फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब देखें आप, इसमें कैंसिलेशन है तो इस x - 4 को इस x - 4 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसका एलसीएम नहीं ले सकते हम, इसको वैसे ही लिख लेंगे। ये x - 1 है और ये भी x - 1 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स में है, और आपके पास नीचे ये तीनों आ जाएंगे क्योंकि कैंसिलेशन इसकी मुमकिन नहीं है। इसलिए आंसर इसका आया x - 1 इंटू x - 1 और x + 1 इंटू x - 4 इंटू x स्क्वायर + 1। तो ये कोई भी फैक्टराइज एक दूसरे के साथ कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। 4 एक्सप्रेशंस हैं तो हर एक को अलग अलग समझकर इसको फैक्टराइज करना है। नीचे वाले तो दोनों फार्मूले हैं और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है दो, लेकिन ये एक फार्मूले का एक फैक्टर है। एक फार्मूले में ऐसा भी एक फैक्टर आएगा जब हम इसको खोलेंगे, तो मज़ीद ये दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं, ऊपर वाले नहीं हो सकते। a × a + b, और नीचे देखें ये वाला फार्मूला है हमारे पास a³ - b³। वी नो दैट a³ - b³ = a - b इंटू a² + ab और +b²। जब आपने इसको फैक्टराइज किया देखें ये और ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ये सब एक है, इसकी कैंसिलेशन हो सकती है। तो यहाँ पर a² + ab और +b² लिख लें तो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें। और ये a² - b² है, ये भी एक फार्मूला है जो कि
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। और ये ए प्लस बी इस ए प्लस बी के साथ कैंसिल हो सकता है। मल्टीप्लाई जो है ये एक ही क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स अलग अलग नहीं है। इसको एक तस्वर करें जब बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ये आप यहाँ से इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं और ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास जो आंसर आया, ऊपर सिर्फ ए रह गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास ए माइनस बी, और यहाँ से भी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है 7 तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये फैक्टराइज कर लें और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको उलट दें। x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, xy नीचे आ जाएगा। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। इसका फार्मूला बनाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करके ये x प्लस 2 न्यूमरेटर में चला जाता है और ये xy डिनोमिनेटर में आ जाएगा आफ्टर द चेंज ऑफ डिवीजन विद मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इसको आपने क्या लिखना है, ये प्लस और माइनस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और xy। तो देखें x प्लस 2 के साथ कैंसल और आपका आंसर आया 7, ऊपर सिर्फ 7 रह गया और नीचे xy इंटू x माइनस 2। ये आंसर आ गया आपका। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। में ये 3 एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग। इसको ये 3 फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर्स हैं लेकिन फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये इररिड्यूसिबल है। ये भी 2 फैक्टर्स हैं लेकिन ये भी इररिड्यूसिबल है। सिर्फ ये 2 बाई फार्मूला फैक्टराइज करें और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, बस इतना सा काम है। ये तो आपको फार्मूला याद होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ये फार्मूला है ये तो याद होना चाहिए आपको। और नीचे आप इसका फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, इसको ऊपर ले जाएं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएं और इसको नीचे ले आएं। अब आपने इसको खोलना है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसको लिख लें, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है। कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो कर लें, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल और ये वाला इसके साथ कैंसिल। अब मज़ीद आपके पास रह गया a माइनस बी और नीचे एक फार्मूला आपके पास रह गया, उसको आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी a की जगह a है और b की जगह b है। तो आसान सा इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। a माइनस बी को a माइनस बी के साथ कैंसिल कर लें तो आपका जवाब आया 1, ऊपर 1 रह गया और नीचे a प्लस बी रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें एक फैक्टर है, नीचे वाले में भी एक फैक्टर है, लेकिन ये इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर भी आपके पास स्क्वायर है, यानी 2 फैक्टर्स हैं, तो इसमें भी बाई कॉमन में इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ और इसको बाई स्प्लिटिंग फैक्टराइज कर सकता हूँ। हर एक के ऊपर आप अलग अलग नज़र रखेंगे। ये 2x तो 2x है और नीचे इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ये मत भूलना, जब भी डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लें। तो ये ऊपर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और नीचे आपने x कॉमन लिया और x माइनस 2 आपके पास रिजल्ट आ गया।
तो अभी इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद कैंसिलेशन अगर हो सकती है वो आप कर लेंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप स्प्लिटिंग से मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और प्लस करके 6 आना चाहिए। तो -4x माइनस 2x और प्लस 8, 4 2s are 8 और 4 प्लस 2 is 6। तो ये मैंने स्प्लिटिंग के ज़रिए इसको फिलहाल स्प्लिटिंग पोजीशन पे इसको लिख लिया। अभी आपने x को x के साथ कैंसिल करना है, सिर्फ x 1 है और यहाँ पर भी x, और कुछ न प्लस है न माइनस है, तो ये कैंसिल हो सकता है। अगर आखिर में कैंसिल करना चाहते हैं तो आखिर में कर लें, अगर बीच में करना चाहते हैं फिर भी कर सकते हैं। नीचे आप इसमें x कॉमन लें तो x माइनस 4 आ जाएगा, और -2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ जाएगा। आपके पास x और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर्स हो गए। अभी आप इसको 2x लिख लें और नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिनोमिनेटर में लिख लें, और यहाँ पर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 2। देखें ये x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया आपके पास 2 इंटू, और ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया ऊपर 2 और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया। हर एक अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग है, इसके ऊपर अलग सोचना है, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ये स्प्लिटिंग से हल होगा, ये भी स्प्लिटिंग से हल होगा। ये तो एक फैक्टर है, मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें हमने कॉमन लेना है, और ये भी एक फैक्टर है तो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें भी हमने कॉमन लेना है। इस पहले वाले को देखें, इसमें a कॉमन है तो a क्यूब माइनस 8। इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप में हम a क्यूब माइनस b क्यूब बनाएंगे और फिर खोलेंगे। नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये स्प्लिटिंग से हल होगा, 3 2s are 6, मल्टीप्लाई से 6 होना चाहिए और माइनस से 5 आना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास 6 1 है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और जो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो प्लस 6a माइनस 3 इंटू, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसको वैसे ही लिख लें, और ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको भी आप फिलहाल ये है 2 लेकिन फैक्टराइज नहीं हो सकता है ये हमारे पास एक फार्मूले में आ जाए। और ये जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो a प्लस 3 ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इसमें से a कॉमन लेंगे तो आपके पास a माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्यूब का फार्मूला बनाना है, a इंटू a क्यूब माइनस 2 क्यूब। a की जगह आपके पास a है और b की जगह 2 है, और नीचे हमने 2a कॉमन लेना है तो a प्लस 3 आया, और माइनस 1 कॉमन लिया। जब माइनस आप कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2a माइनस 1 आया, और नीचे आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 आया, और यहाँ पर a प्लस 3 और नीचे a इंटू a माइनस 2 आया। अभी इसको आप फैक्टराइज करें बाई फार्मूला, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। जहाँ पर a होगा वहाँ a लिखेंगे, जहाँ पर b कहेंगे आप तो वहाँ पर 2 लिखेंगे। a इंटू a माइनस b, तो b मेरे पास 2 है, फिर a स्क्वायर प्लस ab तो 2a, और प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर वो 4 के बराबर है, और यहाँ पर a प्लस 3 आपने कॉमन लिया तो रह क्या गया 2a माइनस 1। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2a माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में ये फैक्टराइज मज़ीद नहीं हो सकता। इस पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। आप ज़रा आगे देखें तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पर a प्लस 3
a-2। देखिए अभी कैंसिलेशन शुरू हो जाती है, इसके साथ आप ये कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब आप इससे आगे जो है ये सारा एक ही है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब एक है। a इंटू a-2, यहाँ पर भी a इंटू a-2 है, ये भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर a+3 है, ये इस a+3 के साथ कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर 2a-1 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी 2a-1 है। तो आपके पास सिर्फ 1 रह गया और वो इसका आंसर आ गया, क्योंकि नंबर न्यूमरेटर में कुछ रह गया ना डिनोमिनेटर में कुछ रह गया, तो ये 1 के बराबर आ जाता है। का आप अलग अलग सोचेंगे, यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं आप a² - b², तो आप बना लें फार्मूला, यानी इसका a की जगह 3 आ जाएगा और b की जगह x आ जाएगा, a² - b², और नीचे आप x³ कॉमन ले लें तो यहाँ पर x+6 आया, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। इसमें 4 फैक्टर्स हैं, तो 3 ये हो गए x के और x+6 आया। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, x² + 7x + 6, और ये डिनोमिनेटर इसको नीचे ले आएँ और इसमें x कॉमन भी ले, x कॉमन लिया तो x² - 2x - 3, तो ये बाय स्प्लिटिंग फैक्टराइज होगा ऊपर नीचे दोनों, और इसको आपने 3 - x लिखा और 3 + x लिखा, और यहाँ पर x का 3 फैक्टर्स हैं और x+6 के 1 फैक्टर है। तो इसको आप स्प्लिटिंग से 6 1s are 6, 6 + 1 is 7, तो इसको 6 और 1s पे आप लिख सकते हैं, और नीचे x² - 3x + x - 3, यहाँ आप x कॉमन लें तो x+6 आया, और +1 कॉमन लें फिर भी x+6 आया, और यहाँ पर एक x है और यहाँ पर x कॉमन लिया तो x - 3 आया, और +1 कॉमन लिया तो x - 3 आया। जब आप कॉमन प्लस टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास वही जो x - 3 है उसमें साइन चेंज नहीं होते। अभी आप इसको 3 - x इंटू 3 + x लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप x³ इंटू x+6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप x+6 लिख लें और x+1, और नीचे आप x इंटू एक x+1 आ गया और एक x - 3 आ गया। अब कैंसिलेशन देखें आप, यहाँ पर x+6 है तो इस x+6 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 - x है और यहाँ पर x+1 है तो इस x+1 के साथ कैंसिल। 3 - x और x - 3 में -1 का फर्क है, x - 3 और 3 - x ये कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो नीचे आ गया x³ और एक x यहाँ पर है, तो ये x4 हो जाएगा, और ऊपर -3 + x और x³ ये रह गया और एक x ये रह गया। मल्टीप्लाई ऊपर ले गए, ये जवाब है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको 4 टर्म्स में बनाते थे, लेकिन पहले ही 4 टर्म्स में है, तो इसको आप रीअरेंज करें, या इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से इस पेयर में से आप कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, आपके पास कॉमन है तो आपके पास रह गया x+, थोड़ी सी करेक्शन, मैंने a² लिखा था, इन्होंने x² बता दिया, तो मैंने उसको चेंज करके x² बनाया, बस और कोई नहीं है। इस दोनों में से मैंने a कॉमन लिया तो x+b रह गया, और यहाँ पर दूसरे 2 फैक्टर्स में से c कॉमन है तो यहाँ पर भी x+b
रह गया। और यहाँ पर इसका फार्मूला बना देते हैं, तो a की जगह a आया और b की जगह x आया, तो a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। और यहाँ पर इसको आप बाई फार्मूला कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास फार्मूला है जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस a होल स्क्वायर। चूँकि फार्मूला है, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। a की जगह x है और b की जगह a है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही आएगा। इसको आप क्या करें, इसको आप अगेन मल्टीप्लाई कर लें और फिर रीअरेंज करके ये bx आया, फिर ax आया और प्लस ab। इसमें से आप x कॉमन लेते हैं और इसमें से आप a कॉमन लेंगे, तो ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें से x प्लस बी आपने कॉमन लिया और a प्लस सी अलग से कॉमन आ गया। यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स आया, और यहाँ पर x माइनस a 2 दफ़ा लिख लें क्योंकि इसका स्क्वायर है, और नीचे x कॉमन लिया तो x प्लस b, फिर प्लस a कॉमन लिया तो x प्लस b दोबारा आ गया। अब इसको मज़ीद x प्लस b इंटू a प्लस सी और a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू x माइनस a इंटू एक्स माइनस a, और यहाँ पर x प्लस b इंटू एक्स प्लस a। अब कैंसलेशन कर लें, चूँकि बीच में मल्टीप्लाई है तो ये x प्लस b इस x प्लस b के साथ कैंसिल हो सकता है, और ये a माइनस एक्स इस x माइनस a के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन -1 रहेगा। क्यों -1 क्यों रहेगा? यहाँ पर a प्लस है और x माइनस है, यहाँ पर x प्लस है और a माइनस है, तो यहाँ से जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, -1 रहेगा। इसलिए आपका जो आंसर आया वो कुछ इस तरह का होगा, ये है a प्लस सी, और इसका साइन चेंज कर लें तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, x आपका नेगेटिव हो जाएगा और a प्लस हो गया, तो a प्लस और x माइनस। आपने इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a माइनस एक्स बन गया, और नीचे आप x प्लस a और a प्लस एक्स, ये आप a प्लस एक्स दोनों दफ़ा ले सकते हैं, x प्लस a भी लिख सकते हैं और a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है कि x प्लस a जो है वो a प्लस एक्स के बराबर है, तो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दोनों को a प्लस एक्स लिख लिया, या x प्लस a दोनों को लिख सकते हैं। आगे पीछे आप कर सकते हैं, प्लस को कम्यूटेटिव में, माइनस को नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर आ गया।